हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में थोड़ा बहुत हम जानेंगे क्या ट्रिगोमेट्री है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होती है, सब चीज़ें की जानते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसमें जो कि बेसिक होता है हर चीज़ का, मतलब आपके जो भी क्लास 10th है मैथ का। ठीक है, तो एक एक करके फिर एक एक एक्सरसाइज को और जो फिनिश करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिगोमेट्री। ठीक है, हम लोग ट्रिगोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोमेट्री ये जो क्लास होगी ये आप हिंदी मीडियम हो या किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर जगह काम आएगी। ठीक है, ट्रिगोमेट्री हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति। ठीक, अब देखो त्रिकोणमिति एक्चुअल में बनी किससे है, ध्यान देना। इसमें हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है भाई? त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है, सबसे त्रिभुज समझ लेते हैं। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा आप बोल सकते हैं डायग्राम, ठीक है, जो कि तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। किसकी कितनी भुजाओं से? तीन भुजाएं। ठीक है, ये क्या होता है? तीन भुजाएं, जिसकी क्या होती है? थ्री साइड होती है। देयर आर थ्री साइड्स। लेकिन ये साइड कैसी होंगी? क्लोज होंगी। कैसी होंगी? क्लोज। यानी कह सकते हैं तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति होती है। ठीक है, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज में बकाया हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या त्रिभुज होता है। अभी की ट्रिगोमेट्री के लिए हम इतना जानेंगे कि हम इसमें सिर्फ संपूर्ण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। मोस्टली हम संपूर्ण त्रिभुज यानी बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण या एक डिग्री या एक एंगल आप बोल सकते हैं क्या होता है? 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके का क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका एक जो आपका एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से देखो, एक यहाँ पे एंगल होगा, एक यहाँ पे एंगल होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, हम मान लेते हैं इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, जो 90 डिग्री होगी इसकी तीन साइड होती है, मैंने बताया था क्योंकि ट्रायंगल से तीन साइड होगी। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, यानी सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सबसे बड़े जो एंगल होगा उसके सबसे सामने जो अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। तो ये क्या है? अदर साइडों से सबसे बड़ी साइड है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो साइड होती हैं वो अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो ये यहाँ पे क्या, अभी के लिए मान लो कि ये क्या है? बेस है। बेस मतलब हम इसको आधार मान लेते हैं कोई चीज़ का, जहाँ चीज़ें रखी होती हैं। और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी बोल सकते हैं लंब, कोई चीज़ लंबी वर्टिकल वे में खड़ी हुई। ठीक है, तो ये इसकी तीन साइड होती है। सॉरी, इस ट्रायंगल को अब हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो। क्या क्या रेशियो होते हैं? ठीक है, मतलब इन साइड का क्या क्या रेशियो होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आगे की कहानी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धीरे करके जितना हो सकेगा मैं सारा कुछ, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी सब कुछ फिनिश कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ रिवीजन है ऐसा समझ लो, और साथ में आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश होगा। तो ये अपनी साइड में देखिए कि 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। बेस आपका आधार होता है जो कि नीचे होता है, और परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में फ्लिप होती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एंगल। अब कैसे चेंज होती है इसको समझ लेते हैं। सपोज मैंने कहा अगर मैं एंगल A लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एंगल A, B एंड C। अगर मैंने बोला एग्जाम्पल की साइन A, साइन A का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो साइन A, अगर मैंने बोला साइन A, इसका मतलब हिंदी वाले समझो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को।
लंब। अगर मैंने साइन ए बोला है तो मतलब हम इस एंगल को क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। और इसी के हिसाब से हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर कहाँ है और बेस कहाँ है। अगर मैंने इस एंगल को लिया तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो अब परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। अच्छा कैसे बन जाती है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसा फ्लिप कर दूँ, ऐसा इसको घुमा दूँ तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। इसको मैं ऐसा घुमा दूँ, इसको मैंने ऐसा घुमा दिया। ठीक है, तो अब ए कहाँ पहुँच गया, देखो जो यहाँ था वो ऐसा गिर जाएगा तो ये ए यहाँ पहुँच जाएगा, और बी है इसके यहाँ पहुँच जाएगा, और सी ऊपर पहुँच जाएगा। यानी अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि ये माना। ठीक है, नहीं बी सी यानी बी सी, ये क्या परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और हमेशा जो भी एंगल माना जाता है, जो भी एंगल हम लेते हैं, जैसे मान लो मैंने सी ले लिया, तो जो इसके नीचे वाली लाइन होती है जो उस पर टिका होता है उसी को हम बेस मान लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये ए था, मैंने इसको परपेंडिकुलर माना तो ये बेस हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऐसा गिर जाएगा नीचे, देखो ऐसा गिर गया तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। इस तरीके से हम कन्फ्यूजन ना हो तो कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस बन जाएगा। ये नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी दिक्कत हो तो बताना। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि रेशियो कितने इसके रेशियो होते हैं। ठीक है, तो मेजरली इसके क्या है, 6 रेशियो है। कौन कौन से, एक हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, और आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो हिंदी वालों के लिए होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जिससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसी चीज़ को ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या, जैसे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और आपका बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके की ट्रिक कुछ भी बना लो अपने हिसाब से जो याद रहे आपको। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमें कहना है इसी के हिसाब से, ध्यान देखो, हम साइन थीटा जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। पहले हम हिंदी वाले देख लेते हैं क्या होती है, हिंदी में लिखते हैं फिर इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, लंब बटे काण, आधार बटे काण, और होता है एक लंब बटे आधार। ठीक, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आपको पता है परपेंडिकुलर होता है लंब और कर्ण होता है हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सेम इसी तरीके से ध्यान देना। अगर मैं रेसिप्रोकल की बात कहूँ, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होना। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो जो भी इनकी रेशियो हैं, यही रेशियो क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। यानी ये देखो साइन का उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एच अपॉन पी, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो साइन का अगर मैं पूछूं रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप बताएंगे सर कॉसेक थीटा होता है। कॉस का क्या होता है सर, कॉस सेक होता है। और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, ये इनके कुछ रेशियो थे जो कि हमें याद रखने। फिर अगर ये याद है तो फिर हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं क्या, कि हमें इसमें जो मेजर थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसको हम देख लेते हैं। वो थ्योरम क्या है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में इसको बोलते हैं, यही नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखो ये बाइलिंगुअल है, जिसको जिस भाषा में सीखना है उस भाषा में सीखें, हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस। तो भाई पाइथागोरस ने क्या कहा, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जो इसकी जो साइड है, मान लो मैंने कहा ए, बी और सी। ठीक है, इसकी जो साइड है, मान लो मैंने कहा यहाँ 90 है और यहाँ पे कोई एक एंगल है। ठीक है,
यहाँ बोला गया है कि इसका अगर मैं परपेंडिकुलर, यानी यहाँ लिखते हैं परपेंडिकुलर, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर का क्या करता हूँ, मैं पी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर का क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, फिर मैं उसको ऐड कर देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, बेस का स्क्वायर करता हूँ, और वो जो इक्वल होगा स्क्वायर करने पर वो किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, और यही उनकी थ्योरम है। हिंदी के लिए अगर मैं करता हूँ लंब का वर्ग प्लस आधार का भी वर्ग करता हूँ, और फिर मैं कर्ण का भी क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ, तो भाई क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग करने के बाद आधार का वर्ग करने के बाद आपस में मैं ऐड कर देता हूँ तो कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, जैसे कोई भी ट्रायंगल, मैंने बोल दिया कि 3 है, ये 4 है, बताओ कर्ण या हाइपोटेनस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका परपेंडिकुलर है, जो भी आपका इस वाला ये वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब, या फिर परपेंडिकुलर। तो हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार कितना है, 4 है, यानी इसका स्क्वायर कर दिया, और कर्ण कितना है हमको नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया, कर्ण को हमने h लिख दिया या k लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है, 4 का कितना होता है, 16 होता है, और ये कितना होता है, h का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ये कितना है, h स्क्वायर। जब भी स्क्वायर इस तरफ आता है तो क्या रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्या बचेगा, h बचेगा, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हम इसके क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, यानी गुणनखंड कर देंगे। तो आपको पता है कि अगर 25 के आप फैक्टर करेंगे तो 5 और 5, यानी आप बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू क्या होता है, 5 गुणा 5। इनके हम दो जोड़े बनाते हैं हमेशा, अगर रूट होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 ही निकल के आएगा, अंदर 1 बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप बोल सकते हैं जो हाइपोटेनस, जो कर्ण निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5। इस तरीके से हम की क्या करेंगे, साइड को यानी भुजाओं को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे बाद में। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेंगे। क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे साइड में शो करेंगे, तो एक एक करके आप देखते रहना। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं सीधी सी अपनी एक्सरसाइज पे। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो है आपकी कौन सी, 8.1। ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज है आपकी 8.1, ध्यान देना। तो एक्सरसाइज जो है वो है भाई 8.1। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो आप ध्यान से देखो क्या बोला गया। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया। ध्यान दो, एक त्रिभुज है, मैं क्वेश्चन थोड़ा बताता हूँ। अगर कभी ऐसा बोले जिसका कोण राइट एंगल बोल दिया, राइट एंगल जो है, जब मान लो B बोले, A बोले या C बोले, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस त्रिभुज इस तरीके से, एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे रखा जाएगा। अगर मैं A की बात कर रहा हूँ वो भी यहाँ रखा जाएगा, C की बात करूँ तो इस तरीके से रखा जाएगा। कहने मतलब ये है, यहाँ पे जैसे बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, B है, नहीं तो हम B को यहाँ रखेंगे, और A और C को आप कहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, A रख दिया और यहाँ पे C रख दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आप C रख दो, यहाँ A रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसका ध्यान देना कि कौन सा ट्रायंगल किस जगह पे मौजूद है, ऐसा उसमें किसमें बोला गया। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कहाँ पे है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कहाँ पे है, B है, B है। तो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से एक ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे B लिख दिया, तो यहाँ पे A लिख दिया और यहाँ पे C लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला गया, बोला गया है कि AB इज इक्वल टू 24, और गिवन में क्या बोला गया भाई, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, BC बोला गया कितना, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए साइन ए, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है साइन ए, कॉज ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। वैसे सबसे पहले हमें पता है कि ए बी मतलब ये ए बी बोला गया, तो मतलब ये कितना लिखा हो, 24। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। BC यानी ये वाली बात की कितनी है, 7। तो आप बताओ कि हाइपोटेनस, तो पहला काम ही होगा कि इसकी तीनों साइडों को निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलो
हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ उसकी साइड, तो हम लिखेंगे बाई, इसको ऐसे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में आप बोलेंगे, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें AC को क्या करना फाइंड करना है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है। यहाँ तक नोट कर लो अपना, ठीक है। तो भाई हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं। क्वेश्चन ये फर्स्ट चल रहा है, हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू दिया गया 24, BC इज इक्वल टू दिया गया 7 और हमें को क्या AC फाइंड करना है। ये अपना एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, A B और C, ये यहाँ पे 7 है और ये अपना क्या है 24 है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, या फिर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज का सिंबल इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो क्या है, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, यहाँ सेंटीमीटर लिख लो क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, और AC इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इस तरीके से। अब लिखेंगे भाई क्या कि हमें पता है वी नो दैट कि भाई हम लिखेंगे क्या कि जो परपेंडिकुलर होता है यानी AB, ये परपेंडिकुलर है AB, तो हमने AB का स्क्वायर कर दिया, ये बेस है यानी आधार है, हमने BC का स्क्वायर कर दिया, और बराबर किसके होगा AC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो AB कितना दिया गया भाई 24, तो हमने क्या लिया यहाँ 24 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। BC कितना लिखा हुआ 7, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। AC हमको नहीं पता, तो AC को हम AC ही रहने देते हैं, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता भाई, अगर 24 इसका मतलब होता है इसका 2 बार गुणा करना, 24 का स्क्वायर कितना 484 होता, सॉरी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हो जाएगा, इसका कितना होता है 49 होता है, और ये क्या है AC का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा भाई इसके ऊपर, तो यहाँ AC निकल के आए, इसके हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो आपको पता है ये क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, एक मैं बता देता हूँ, ये रफ में काम है, ठीक है। हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 25, फिर जो 5 2 10, ये क्या हो जाएगा 5 5 25, फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार, यानी इसके क्या 2 2 के इस तरीके से जोड़े बन जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे कि रूट के अंदर 5 × 5 × 5 × 5, तो कितना आएगा, इसमें से एक 5, इसमें से एक 5 निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 निकल के आ जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इज इक्वल टू आपका AC। तो आप बोल सकते हैं कितना है 5 × 5 कितना होता है 25, यानी आप बोल सकते हैं कि जो AC निकल के आया वो कितना निकल के आया 25। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी निकल के आई 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमने इसकी एक डिस्टेंस को फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, वरना फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या, किसी भी अगर ट्रायंगल आपको दिखता है तो पहला आपका काम ही ये होता है कि आप फटाक से उसकी करो साइड फाइंड करो सारी, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है साइन A और कॉस C। अब हम फाइंड करते हैं साइन A। तो आप देखेंगे कि अगर A ये है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो आप लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
यानी आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब कितना है, लंब कितना है, इसके सामने वाला यानी ये 7, और कर्ण कितना है भाई, ये दिया गया 25, 7/25 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना है, आधार बटे कर्ण। तो भाई आधार कितना है आपको पता है, एक ही बात हो रही तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो आधार कितना होगा, बेस कितना, 24 हो जाएगा, तो 24/25 ये हुआ। लेकिन यहाँ से अब बातें चेंज होती हैं। अब उसने बोला कि साइन सी बताओ भाई, तो सी की बात हुई तो आप इस वाले एंगल को लेंगे, और ये एंगल जो है इसके सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर ये है, तो फिर बेस ये हो जाएगा। तो क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लिखेंगे 24 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना 25। कॉस सी में लेंगे तो क्या होगा, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या भाई, अब बेस यही है, क्योंकि इसकी बात हुई है परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो इसकी बात हो रही है, तो इसको क्या है 7 और हाइपोटेनस और 25। इस तरीके से चारों आपके निकल के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। किसी को नोट करना तो कर सकता है, नहीं आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, बोला गया है कि एक फिगर दिया गया है और आपको उसमें फाइंड करना है कि बताइए tan p माइनस cot r। तो एक फिगर है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें बोला गया है c है, नहीं सॉरी p है, p q और r, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर, और आपका बेस जो है हाइपोटेनस दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो भाई देखो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड दी जाए तो सबसे पहला काम होता है उसकी तीनों साइड फाइंड करना। तो दो दी गई, एक हमें फाइंड करनी है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे सबसे पहले, और हमें फाइंड क्या करना है वो हम आगे लिख लेते हैं। तो भाई लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से, ये हम सबको बता चुके हैं फिर में से पहले वाले क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे, आपको पता है कि इसका स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस फिर बेस का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर के स्क्वायर के, यानी इसका स्क्वायर करेंगे फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर को जब जोड़ देंगे तो फिर इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। पी क्यू कितना भाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। क्यू आर कितना भाई हमको नहीं पता, तो हम क्यू आर को क्यू आर लिख देंगे। पी आर कितना दिया गया भाई, पी आर 13 यानी 13। अब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 144 आता है, 12 गुणा 12। क्यू आर स्क्वायर हमको नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसका क्या होता है 169 होता है, क्यों नहीं होता। अब ये देखो ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है, एक नंबर वाला है, नंबर वाले को नंबर वाले के पास हम ले जाएंगे, यानी क्यू इसका स्क्वायर 169 माइनस 144, ठीक है। तो क्यू आर क्या निकल के आएगा 25। जब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना निकल के 25 निकल के आए, और क्यू आर इज इक्वल टू आएगा क्या √25। √25 क्या होता है बेटा 5 होता है, तो आप बोल सकते हैं ये कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी एक साइड को फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं, हमसे पूछा गया है क्या गया है tan p माइनस cot r। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ तक किसी ने सबने नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। अब हमें करना tan p माइनस cot r, बोला गया है tan p माइनस cot r, ये हमें फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, यस। ध्यान दो, आप इसको भूल जाओ के लिए, सोचो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ tan p। क्या है tan p है। तो अगर मैं कहूँ, मैंने कहा यहाँ जैसे वहाँ साइन a था, यहाँ tan p है, ठीक है। तो सबसे tan और cot को हम अलग अलग तरीके से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है भाई। तो हमने देखा tan, सबसे पहले tan p बोला तो p को हम यहाँ पे रखेंगे, p के सामने क्या होगा ये, यानी ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बोलो। और क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई ठीक है, यानी बोल सकते हैं लंब बटे आधार। तो
परपेंडिकुलर कितना भाई यहाँ पे 5 और बेस कितना दिया गया है यहाँ पे 12, ये 10p निकल आएगा। अब बोला गया कि कॉट आर, तो कॉट आर, आर मतलब हम इसको कंसीडर लेंगे, इसको लेंगे रेफरेंस पे, इसके सामने वाला अब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी ये लंब अब ये आधार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसका फ्लिप, क्योंकि 10 क्या होता है कॉट का उल्टा होता है, या कॉट क्या होता है 10 का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये होता है बेस अपॉन पी, यानी आधार बटे लंब। ठीक, तो भाई बेस कितना है हम देखेंगे कि भाई हम अगर इसको दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो 5 हो गया, तो लिखा है यहाँ पे 5 और इसका ये कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक, तो ये आपका 10p हो गया और ये आपका कॉट आर हो गया। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो भाई हम इसके आगे चलते हैं, यहाँ से हमसे बोला गया था कि 10p माइनस कॉट आर बताओ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 10p की जगह क्या रख देंगे 5/12 माइनस कॉट आर की जगह क्या रख देंगे 5/12। तो पता 1 + 1 माइनस आपस में क्या वो कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो ये इसका एक आंसर है। इसमें अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, देखो धीरे धीरे करके समझते चलेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में क्या बोला गया, बोला गया साइन ए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू बोलेगा 3/4, 3/4। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेशियो साइन ए एंड टेन ए। तो हमें क्या करना है साइन ए एंड टेन ए, हमें इन दोनों को फाइंड करना है, साइन ए और टेन ए। बहुत सिंपल सा है, क्या करोगे बड़ा ही आसान है। एक सेकेंड, यस, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान देना, हमें इन दोनों को फाइंड करना है। जब भी इस तरह की कंडीशन दी जाए, ठीक है, इस तरह की कंडीशन देगा, ध्यान दो, हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ गलतियाँ होने की चांसेस हैं। कुछ बच्चे क्या है ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि हर जगह वही ट्रिपलेट होगी, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर आप देखेंगे ये क्या था 3, 4, 5 की ट्रिपलेट थी, जिसमें सबसे बड़ा क्या हाइपोटेनस था, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर पर चेंज होते थे। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इसमें क्या होता है 3, 4, 5 की ट्रिपलेट में 5 होती है ना कि 4 होती है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी बदल जाएंगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा रट्टा मारी नहीं करनी, आप प्रॉपर तरीके से एक ट्रायंगल बना दें वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल को इस तरीके से बना लो। ठीक है, क्या बोला गया साइन ए, साइन इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी ये क्या है परपेंडिकुलर, आप इसको इस तरीके से कोई भी नाम दे दो। परपेंडिकुलर यानी इसको मान लो कितना दिया गया है भाई 3, ठीक है, और ये क्या हाइपोटेनस कितना दिया गया है 4। तो आपको फाइंड ये करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई पाइथागोरस से, बाई पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, थ्योरम से। तो अब क्या करेंगे, सबसे परपेंडिकुलर का यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए सी का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि ए बी कितना है 3, बी सी कितना है हमको नहीं पता, हाइपोटेनस कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना होगा 14 हो जाएगा, सॉरी हाँ 14 हो जाएगा। अब ये 9 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 9, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ये अपना घट जाएगा नहीं √7। तो आप बोल सकते हैं कि बी सी की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से यहाँ तक कि वो कितनी आई √7 निकल के आई। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इन दोनों टर्म को, यानी साइन ए और टेन ए को। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा वही लॉजिक है, इसको हटा देते हैं किसी ने यहाँ लिख देते हैं, आप जानेंगे साइन ए
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो भाई बताओ साइन में परपेंडिकुलर इसमें कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, 4 है। ठीक है, तो साइन ए फाइंड करना ना, सॉरी इसमें कॉज ए फाइंड करना, मैंने साइन ए लिख दिया, साइन ऑलरेडी दिया गया है, कॉज ए, तो मान लो ये हो गया। ठीक है, हम करते हैं कॉज ए। कॉज ए क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना भाई, √7 है, और हाइपोटेनस कितना है इसका, 4 है, तो ये कॉज ए हो गया। अब बोलेगा टेन ए, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना भाई, 3 है, और बेस कितना है, √7 है। इस तरीके से हम दोनों को भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो, ये हमने क्या, साइन को भी फाइंड कर लिया, कॉस को भी फाइंड कर लिया, और टेन को भी फाइंड कर लिया, और भी जितने रेशियो अगर पूछ लिया उतने सारे रेशियो हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे धीरे धीरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है, क्वेश्चन 4 बोला गया है कि गिवन में दिया गया है कि अगर 15 cot A इज इक्वल टू B, 15 cot A इज इक्वल टू B, तो फाइंड साइन A एंड sec A। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है साइन A एंड sec A। ठीक, तो इस तरीके से हमको उसको फाइंड करना है। B नहीं होगा, 8 होगा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है, नहीं बनेगा नहीं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, जब कभी ऐसी कंडीशन दी जाए तो इसको आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, 15 इंटू cot A इज इक्वल टू 8। आपको पता है कि अगर ये चीज़ गुणा में है तो उधर जाके क्या में हो जाएंगे, डिवीजन में हो जाएंगे, यानी अगर कोई चीज़ गुणा में होती है उधर जाके क्या है, भाग में हो जाती है। तो इसके गुणा ये 15 सब ले जाएंगे तो क्या है, नीचे पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा भाई, नीचे। अब ये तो वही कंडीशन लगी जो हम पिछले क्वेश्चन देखी थी। हमने देखा था कि एक कोई ट्रायंगल है, आपको पता है कि cot A क्या होता है, आधार यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ए बी और सी। तो भाई देखो, बेस बेस कितना है, 8, यानी ये कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर कितना हो, 15 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करेंगे, हम फाइंड कर देंगे हाइपोटेनस। तो क्या करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, थ्योरम से। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे आपको पता है, आप लिख सकते हैं कि जो आपका बेस है, ऐसा लिख दो, गलत हो जाएगा, गलत क्यों होगा, सही है। लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर। ध्यान देखो, ए बी कितना है भाई, 15, बी सी कितना है, 8, ए सी कितना है हमको नहीं पता। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो आपका पता है कि 225 आता है। 8 का कितना होता है, 64 होता है, और ये ए सी हो जाएगा। इनको आपस में हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, तो आपको पता है 5 4 9, 6 2 8 और 289। ठीक, अब ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो किसमें, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि 289 हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, और यहाँ ए सी बचेगा। तो आप भैया जानते हैं कि ए सी इसका ये किसका हो, 17 का होता है, किसका, 17 का स्क्वायर होता है। यानी आप बोल सकते हैं रूट के अंदर 17 इंटू 17, और ये 2 के जोड़े बन जाएंगे तो एक बाहर निकल आएगा। ये बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू क्या, 17। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरी साइड। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन और सेक ए। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, साइन ए और सेक ए, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। ठीक है, यानी हम वहीं पे लेके आ गए। तो यहाँ तक इसी नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए। क्या होता है साइन ए, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए बी, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस।
यानी बोल सकते हैं लंब बटे कण। लंब कितना है 15, कण कितना है 17। ठीक है। नेक्स्ट सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कण बटे आधार। ठीक है। अब कण कितना है भाई 17 है, आधार कितना है 8। इस तरीके से तो ये दोनों रेशियो में क्या कर ली, फाइंड कर ली बड़े आसानी से। तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, अब इसी पे बेस्ड, ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, 2-3 तरीके हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद कॉट थीटा क्या बोला गया 7/8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने स्किप करवाया, उसका रीजन है मैं बताऊंगा। ठीक है। पहले आप कॉट अपॉन 7/8। ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है ये देखो। ये क्वेश्चन 7 है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। ये पार्ट फर्स्ट है और सेकंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, एक मेथड 1 है और एक मेथड 2 है। ठीक है। पहले देखते हैं मेथड 1 जो कि आपका बेसिक मेथड बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इससे क्या करेंगे, एक कंप्लीट पूरा एक बना लेंगे ट्राइंगल। थोड़ा सा लंबा होता है क्वेश्चन ये मेथड फर्स्ट से, लेकिन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या होता है कॉट थीटा, आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। या बोल सकते हैं आधार बटे लंब। अब मतलब ये आधार है तो मतलब आधार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका कितना दिया 7/8, तो ये 7 क्या होगा आधार हो जाएगा। तो ये लो मैंने इसको आधार मान लिया। लंब यानी ये वाला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या इसकी तीसरी साइड फाइंड करनी है। कैसे होगी, पाइथागोरस से, बाई पाइथागोरस। तो आपको पता है सीधी हम डायरेक्ट कर देते हैं BC का स्क्वायर और जो AB का स्क्वायर है वो किसके AC के स्क्वायर के बराबर होगा। BC कितना दिया गया 7 यानी 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये 49 हो गया और ये आपका 64 हो गया। ये आपका क्या होगा AC का स्क्वायर हो गया। इनको हम आपस में ऐड कर देंगे, कितना होगा तो 33 अच्छा 113। ठीक है। AC का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो AC की जो वैल्यू निकल के आएगी √113 निकल के आएगी। ठीक। इस तरीके से यानी हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस निकल के आया वो कितना निकल के आया रूट के अंदर 113। ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने देखो तीसरी साइड निकाल दी, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करने हैं क्या, हम एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ बोला गया साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 1 की जगह हमने 1 को लिखा, साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना भाई 8 है और हाइपोटेनस कितना है √13 है। ठीक है। इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये वाले ब्रैकेट में। दूसरा 1 माइनस, तो ये भी सेम हो जाएगा, थीटा तो चेंज हुआ, माइनस प्लस ये तो चेंज हुआ बस। यहाँ 1 प्लस, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना भाई 7 है और हाइपोटेनस कितना है 113।
यहाँ क्या होगा 1 माइनस 7 अपॉन √3। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ भी एक फ्रैक्शन बनी है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन बनी है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन और यहाँ भी एक फ्रैक्शन, यानी भिन्न बनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे भी 1 मान लो, और इन दोनों का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो आपको पता है कि इसका एलसीएम कितना आएगा, √13 आएगा। अब 1 के टेबल से आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी 1 के पहाड़े से आप इसको डिवाइड करें तो उतनी बार जाएगा। उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 प्लस सेम नंबर है, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कटेगा क्योंकि सेम नंबर है, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 आएगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा √13। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा √13, इसको इससे डिवाइड करेंगे उतनी टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं √113। ठीक है, प्लस और यहाँ 7, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखो हाँ कहाँ गया ये, इसको इससे डिवाइड करेंगे एक बार में, यानी 7 माइनस 1। ठीक, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, अब बचेगा क्या, ध्यान से समझो, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा रूट प्लस, यहाँ लिख देंगे √113 प्लस 8 इंटू 113 माइनस 8, और यहाँ क्या बचा हुआ √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, आप लगा लो आइडेंटिटी। तो आपको पता है क्या होती है, हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तो वो किसकी इक्वल होगा, a² माइनस b² की इक्वल होगा। यानी ये a है और ये b है, तो हम क्या कर देंगे √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, सेम यही कंडीशन यहाँ भी लग जाएगी, √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ऊपर होगा आपका 113 इस तरीके से, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 113, और ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको भी आपस में घटा दें तो 113 में से अगर 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 9, ये घट जाएगा तो आपका 69, और ये कटेगा 4, 5 और 6, ये बोल सकते हो 69/64। ठीक है, गलत लिख दिया यहाँ पे, अच्छा 4 10 49 होगा, सॉरी यहाँ 49 होगा और यहाँ पे क्या होगा 64 होगा, इस तरीके से। तो ये आपका एक फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखेंगे पार्ट फर्स्ट का, यानी इस वाले पार्ट का जो आंसर निकल गया वो 49/64 निकल गया, यानी 49/64 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये था एक बेसिक तरीका जिसमें गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आप सेकंड मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है इसका, चलो यहाँ तक नोट कर लो, किसी को दिक्कत हो पॉज कर लेना, आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड में देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे करेंगे, आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई एक ब्रैकेट में जब a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में क्या हो a माइनस बी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों क्या है, एक आइडेंटिटी में है, क्या है, एक आइडेंटिटी में है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a प्लस बी यानी ये वाला, a माइनस बी यानी ये वाला, क्या होता है आपको पता है a² माइनस b²। तो आप बोलेंगे कि a इक्वल टू क्या होगा 1 हो गया, तो आप लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर
यानी इसकी जगह लगा देंगे माइनस साइन का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से नीचे में वही आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो अब लेंगे 1, साइन का कर देंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलो आगे। ठीक है, इसके आगे आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी से बन के आए, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई सीधी बात है कि जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या वहाँ पे हम कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम कॉज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे लिख देंगे भाई साइन, यानी इसकी जगह हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हम इसकी जगह कॉट इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हम सीधा लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ठीक, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये दिया गया हमें ऑलरेडी गिवन है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा भाई, 7/8 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। यही इसका डायरेक्ट एक तरीके से आंसर आ गया। तो कहने का मतलब वो कहानी ज़्यादा कठिन थी, ये कहानी ज़्यादा सरल, इसमें गलतियाँ आपसे कम होगी। तो इसको करके एक बार देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है फिनिश। एक दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ये यहाँ दिया गया है, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर लें, कॉट स्क्वायर थीटा निकला है। चलते हैं आगे, नोट कर लेना। मेथड 2 है, उस 7 क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। करने को तो कई तरीके होते हैं, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या बोला गया, इफ कॉट ए, अगर कॉट 3 कॉट ए बराबर दिया गया है आपका इक्वल टू 4। देखो ये भाई कंडीशन बन गई, इसको देख के आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये इसके गुणा में है कॉट ए, और ये इक्वल में है। अगर ये गुणा में उस तरफ में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 खत्म। तुरंत इससे क्या करो, पहला काम ही होगा आपका ट्रायंगल को बनाना। ठीक है, क्या होगा, ट्रायंगल को बनाना। तो सबसे, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों फाइंड करने हैं, जो कि इक्वल होंगे, यानी प्रूफ करना है हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है या फिर नहीं, और नॉट। मतलब क्या है, जब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो ठीक है, हाँ है, और नहीं आते तो फिर ये नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, हम लोगों का काम क्या होगा कि इससे, इस एंगल से, इस रेशियो से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों साइडों को फाइंड कर लेंगे। देखो इसको भी कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मेथड के चक्कर में कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, कॉटे क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर, आपने देखा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मतलब क्या हो, आधार, आधार मतलब ये क्या होगा, 4 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हम पाइथागोरस से इसको निकाल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया गया भाई 3, बी सी क्या दिया गया 4, ए सी क्या दिया गया हमको नहीं पता। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए सी का स्क्वायर। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट के ऊपर
इस तरीके से लग जाएगा और AC निकल के आएगा। और यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे कि AC इक्वल टू क्या होगा 5 आएगा। इसको हम कई बार प्रूव करवा चुके, कई बार सॉल्व करवा चुके हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये क्या है 5 निकल के आएगा। तो हमने एक तीसरी साइड फाइंड कर ली। अब इसके बाद यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोला गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये क्या है, एक इक्वल का निशान है। मतलब क्या है कि एक हमारा बायां पक्ष है और एक हमारा दायां पक्ष है, ठीक है। यानी एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपका राइट हैंड साइड है। ये क्या हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं वाम पक्ष लिख के आता है कभी कभी, या बायां पक्ष लिख के आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे और हम इसके प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, इनके रेशियो को रख के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग LHS, हिंदी में लिखेंगे दायां बायां पक्ष लेने पर। ठीक है। अब देखें कि बायां पक्ष है क्या अपना 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक भाई। तो यहाँ पे किस रेशियो की बात हुई है, tan की बात हुई है। तो हम tan को फाइंड कर लेते हैं, इससे क्या होता है tan थीटा। तो हम पता है कि भाई tan A इज इक्वल टू होता है क्या, लंब बटे आधार, ठीक है। यानी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना भाई 3 है और बेस कितना है 4 है, ये तो है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे 1 माइनस 3/4, नीचे क्या है प्लस है 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, यहाँ 1 मान लो। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 1 मान लो। ऊपर भी एक फ्रैक्शन बनेगी, नीचे भी एक फ्रैक्शन बनेगी, वैसे मतलब को कन्फ्यूज, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है 16 एकम 16, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 16। ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे कितना आएगा 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई आपको पता है 7 बचेगी, ये तो बचेगा, यस। और 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि 7/25 जो आपका LHS था वो निकल के कितना आया भाई 7/25, ठीक। यानी जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के 7/25। अब हम क्या करेंगे, इसी रेशियो से हम इसमें पुट करेंगे। अगर वो भी 7/25 निकल के आती है तो ये इक्वल है, नहीं आती तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तक सब लोग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो, फिर देख लेना। तो हमने क्या कर दिया, ठीक। यानी हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 7/25। इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 7/25। अब हम लेते हैं टेकिंग, यहाँ लेते हैं टेकिंग RHS यानी दायां पक्ष लेने पर, ठीक है। इस तरीके क्या हो जाएगा कॉज, कॉज क्या होता है आप कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि कॉज ए इज इक्वल क्या होता है आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई बेस कितना था 4 और हाइपोटेनस कितना था 5। साइन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना था 3 और हाइपोटेनस कितना था 5, ठीक है। तो कॉस, कॉस की जगह क्या रख देंगे भाई हम ये, तो 4 4 जा 16, इसको डायरेक्ट ना करो, 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन, साइन कितना लिखा हो 3/5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक भाई। कितना होता है ये 4 4 का 16 हो गया, 25 हो गया, माइनस ये क्या हो 9 हो गया और 25 हो गया, ठीक है।
भाई 4 का स्क्वायर 4 होगा 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करें, एलसीएम ले लिया 25। जब नंबर सेम होते हैं ऊपर के नंबर भी क्या आते हैं, सेम आते हैं। यानी एलसीएम अगर प्रत्येक नंबर ईच नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो एलसीएम भी सेम आता है, तो ऊपर का नंबर भी सेम आता है। इसको इसमें से माइनस करें तो आपको पता है कि 7/25 ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपका 7/25 है और राइट हैंड साइड भी आपका क्या है 7/25। तो आप लिख देंगे कि RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन 8 भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, तब तक मैं पिला देता हूँ इसको। फिर चलते हैं अब हम आगे। चलो 9, क्वेश्चन 9 है, बोला गया एक ट्रायंगल है ABC, एक त्रिभुज है, एंड क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन देख रहा होगा आपको, ABC ट्रायंगल जैसे राइट एंगल एट बी, वही सिस्टम इसमें बोल दिया गया कि राइट एंगल जो है एट बी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले से एक सुंदर सा एक आप बना लो क्या ट्रायंगल, उसमें बोला गया राइट एंगल बी है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, क्या बोला गया इफ़ tan, अगर tan थीटा यानी tan a बराबर दिया गया है 1/√3, तो आप बताओ वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बोल सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक, तो अब ये मान के ये क्या है, आपका लंब है, लंब मतलब ये। ठीक है, लेकिन इसमें tan a बोल दिया गया, तो आप क्या हो जाएगा, अब इसको चेंज कर देंगे, हम a को यहाँ ना रख के अब हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब कितना हो गया भाई 1 हो गया, और आधार आपका यानी बेस कितना होगा √3 हो गया, तो ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2, लेकिन कैसे, ऐसे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2 साइड देंगे, तीसरी साइड फाइंड कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप देखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। BC कितना है भाई 1 है, AB कितना है √3 है, और AC कितना है हमको नहीं पता। 1 का स्क्वायर 1 है, रूट का स्क्वायर भाई रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो वो क्या आता है, सिर्फ 3 ही आएगा, रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ कभी जानी है क्यों होती है ऐसी, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, हम इसको यहाँ समझाते हैं कि कभी भी जब सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ 3 क्यों बचता है, इसका रीज़न है। देखो 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 9 आएगा, और 9 आपको पता है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, उसका रीज़न ये है। ठीक है, तो हम सीधा करेंगे कि ये क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 आएगा रूट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है AC का स्क्वायर, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और ये क्या है AC का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट के अंदर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है AC है, यानी AC इज इक्वल टू क्या निकल गया 2, तो ये वैल्यू क्या निकल गया 2। ठीक, ध्यान देना इस तरीके से। अब ये तो अपने पास हो गई एक तरीके से तीनों साइड फाइंड करना, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो पॉज कर लेना बाद में। ठीक है, पॉज कर लो, हटाते हैं इसको। अब हमसे ये बोला गया कि आप भाई फाइंड करके दिखाओ हमें क्या, पहला पार्ट इसका, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, sin A प्लस कॉस सी, sin A प्लस सॉरी इंटू कॉस सी, उसके बाद माइनस प्लस है कॉस A इंटू साइन सी, यानी हमें सब के रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे। तो साइन ए हम यहाँ लेंगे तो ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लिखेंगे 1/2, इसकी जगह सीधा रख देंगे, ये इंटू में है कॉस सी, अगर सी हम यहाँ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लेकिन वो उसका आधार बटे कारण होता है, यानी 1/2
प्लस का ये सिंबल लगा दिया, कॉज ए ये लेंगे तो आज का आधार क्या होगा, रूट 3 और हाइपोटेनस यानी 2 इंटू, और अगर हम साइन सी लेंगे तो सी ये हो गया, तो ये क्या होगा भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो 1/2 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 4 हो जाएगा, है भाई। यहाँ इसका एलसीएम 4 आएगा लासा, इस केस में डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, एक के ऊपर गुणा करें तो एक ही आएगा, इस केस में डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करें ऊपर 3 आएगा। हम बोल सकते हैं कि 4/4 इज इक्वल टू क्या होता है 1, यही इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, अब दिया गया सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब देखो अब इसमें क्या है, कॉज ए मतलब हम अगर इसको लेते हैं कॉज ए यानी ये दिया गया, ये कितना दिया √3/2 लिख देंगे √3/2, कॉस सी कहाँ पे, यहाँ पे लिया था हमने ये 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए कितना था 1/2, साइन सी कितना था भाई, ये देगा √3/2। ठीक है, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3, इसमें करेंगे तो 2 जा 4 माइनस ये क्या होगा √3 तो 2 जा 4, ये प्लस माइनस का ये प्लस का आपस में कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका सॉल्व करना था। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, इसको हम अरेंज कर देते हैं, जैसे नोट नहीं कर नोट कर ले, पॉज करते वीडियो। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन हमें अच्छा लगा। क्वेश्चन 10 बोला गया है कि राइट एंगल क्या है भाई, क्यू है, किसी भी त्रिभुज जो समकोण है वो क्या है, बोला गया क्यू है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल को बना लो। ठीक है, क्यू यहाँ रखूँ तो पी हमने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, और या फिर यहीं रख दो PQR। ठीक है, अब बोला क्या है इसमें कि जहाँ पे PQ 5 है, जो PQ है वो कितना दिया गया, 5 दिया गया। ठीक है, और बोला गया है कि जो QR है और PR है, इनका अगर हम सम करते हैं तो वो कितना निकल के आएगा भाई, 25 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको लेट करना, क्योंकि इसमें देखो एक ही साइड दी गई है, तो अब तो बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या करें। तो सीधी सी बात, सबसे पहले हम क्या करें कि हमको क्या गिवन है, जो हमें गिवन है वो दिया गया है कि अगर हम PR को QR में ऐड करते हैं तो 25 आएगा। क्या करो, हमेशा जब ऐसी कंडीशन दी जाए कि इन दोनों में से दोनों का सम दिया जाए तो उनमें से कोई एक को लेट कर लो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट QR इज इक्वल टू X, या फिर हिंदी में लिखेंगे माना QR जो है हमने क्या मान लिया, X। ठीक, तो हमने इसको मान लिया क्या, ये X है। तो सोचो, अगर मैंने कहा कि मान लो एक छड़ी है जिसकी टोटल लंबाई हमें दी गई है 10 मीटर मान लो। ठीक है, मैंने इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने काटा, लेकिन हमें इसकी डिस्टेंस पता नहीं है। मैंने यहाँ से सोचो मैंने x सेंटीमीटर या x मीटर को काट लिया। ठीक है, तो बची हुई लंबाई कितनी होगी आप बता सकते हो भाई। हमें जब यही पता नहीं है कि हम कितनी काटे तो हम इसको कैसे बताएंगे। तो हम अपनी तरफ से मानेंगे कि टोटल लंबाई थी भाई 10 में से हमने x को निकाल लिया, तो 10 में से हमने क्या निकाल लिया, x को निकाल लिया, तो बची हुई लंबाई क्या होगी कि 10 में से हम x को निकालेंगे, वही लंबाई होगी। सेम इसी तरीके से अगर इसको मैं ऐसा खोल दूँ तो ये क्या है, एक डंडी बन जाएगी, और टोटल इसकी डंडी की लंबाई कितनी है भाई यहाँ पे 25। ठीक है, और 25 में से सोचो हमने आधी यानी QR, यानी यहाँ से क्या है ये QR है। ठीक है, यानी ये ऐसा इसको खोल दो चाहे ऐसा इसको खोल दो। ठीक है, QR की लंबाई अगर x है, यहाँ तक की वैल्यू अगर x है, तो टोटल ये वाली जो वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, वो 25 माइनस x हो जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास तीनों साइड निकल के आ गई। बस हम क्या करेंगे, इस x को निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस का यूज़ कर लेंगे। क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। अब हमें पता है कि भाई हमें PQ
और कुछ गिवन दिया था क्या? हाँ, पी क्यू, क्या क्यू आर, पी क्यू, पी क्यू में गिवन है कितना? 5 है। पी क्यू क्या है गिवन? 5 है। क्यू आर हमने माना था अपनी तरफ से x, और पी आर कितना था हमारा? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो था। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर आएगा। इसका हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, ये तो होती है। ठीक है, अब देखो, तो 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25, एक्स का स्क्वायर माइनस 2a और b, यही तो है। अब देखो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा? माइनस का 50x, 25 दूनी 50 इंटू एक्स। तो भाई ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा। एक काम करो, एक्स वाले टर्म सबको इधर लेके आऊँ, जैसे 50 को मैं इधर लेके आया और ये 25 को मैं उधर लेके गया, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, 50x यहाँ आ गया तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि वहाँ माइनस का है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 25 उधर पहुँच जाएगा तो 625 माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये क्या है? 50x है, ये देखो आपस में घट जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? 50x ही बचेंगे, ये क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, नहीं x इक्वल टू आएगा 600 बटे 50, 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काट देंगे 12 12, यानी हम अब जानते हैं जो x की एक्चुअल वैल्यू निकल के आई वो कितना? 12 निकल के आई। अगर मैं यहाँ 12 रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या? 12 हो जाएगी, और अगर मैं x की जगह 12 रख देता हूँ, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो हमने दूसरी साइड जो है पी आर, वहाँ देखा हमने 25 माइनस एक्स है, और एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? 12 रख देंगे, तो 25 माइनस 12 ये क्या? 13 निकल के आएगी। तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी? 13 निकल के आएगी। ठीक, इस तरीके से हम तीनों साइड को फाइंड कर पाएंगे। अब इसके आगे का पार्ट क्या है कि हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने तीनों साइड निकाल ली, हम इसको हटा देते हैं, नोट कर लेना भाई। अब हमें क्या करना? साइन पी, साइन पी, तो आपको बताया परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस, पी दिया गया ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेनस कितना हो? 13, साइन पी। फिर क्या बोला गया है? कॉस पी, पी ये है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, वो क्या होता है? आधार, यानी ये हो गया आपका बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा दिया टेन पी, तो टेन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी है यानी पी है तो ये परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस कितना हो गया आपका? 5। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों को फाइंड करें। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपकी होती है फिनिश। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, कल मिलते हैं या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। बाय बाय।